हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्स पर आने वाली ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 15 मार्च का एपिसोड हम लेकर आ गए हैं और कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो पूरा एपिसोड स्टार्स पर देखना ना भूलें। बस सीन में हमको दिखाया जाता है नायरा कार्तिक से बोलती है मैं आगे अपनी एकेडमी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब कार्तिक नायरा को पढ़ने की परमिशन दे देता है और फिर नायरा से कार्तिक पूछता है कि तुमने फॉर्म अपना सबमिट कर दिया। फिर नायरा बोलती है अभी पहले मुझे दादी से भी परमिशन लेनी है, पर दादी की परमिशन से पहले ही कार्तिक नायरा का फॉर्म भर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा दादी के पास आती है, वह बोलती है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पहले दादी मना करती है लेकिन बाद में दादी भी परमिशन दे देती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शुभम को ड्रग्स की तलब उठती है और वह कॉल करके अपने ड्रग्स मंगवाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है सुवर्णा बोलती है कि मुझे शुभम की फिक्र हो रही है, वह आजकल किसी से भी बात नहीं करता और मेरे उठाने पर तो उठता भी नहीं है। फिर मनीष बोलता है कि मुझे ऑफिस जा रहा हूँ पर मैं यहाँ यह सारी जिम्मेदारी नायरा को देकर जा रहा हूँ, नायरा शुभम का अच्छे से ख्याल रख लेगी। और नायरा भी कह देती है हाँ मैं शुभम का अच्छे से ख्याल रख लूँगी। फिर नायरा अपने अकेडमी के कुछ काम से बाहर जाने लग जाती है और वह बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई, शुभम को मैं उठा भी नहीं थी पर वह उठा भी नहीं। फिर अचानक नायरा के पास सुवर्णा का कॉल आ जाता है। सुवर्णा बोलती है कि शुभम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, बहुत देर से वह दरवाज़ा अंदर से लॉक करके बैठा है। तभी वहीं नायरा की गाड़ी के सामने से शुभम उछलकर भागता हुआ जाता है और नायरा देखती है कि शुभम के पीछे एक आदमी भागा हुआ जा रहा है। फिर नायरा भी उस आदमी के पीछे पीछे भागने लग जाती है। फिर शुभम नीचे गिर जाता है और वह आदमी शुभम के ऊपर मुक्का मारने लग जाता है। तभी नायरा उस आदमी का हाथ रोक लेती है और उसे वहां से भगा देती है पत्थर मारकर। फिर नायरा शुभम के हाथ में एक पैकेट देख लेती है। वह पैकेट देखकर वह समझ जाती है कि ये पैकेट ड्रग्स के हैं और उसने वह पैकेट सेम घर पर भी देखे थे, तो वह समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा बोलने लग जाती है शुभम से कि अब मैं ये बात जाकर पूरे घर वालों को बता दूंगी और तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सुहाना तो चाहती थी हमें लूटना और वह उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तुम्हें हमसे बिल्कुल दूर कर दिया है। अभी तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बची है, तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तब नायरा बहुत कुछ सुनाकर शुभम को यह बोल देती है कि अब मैं घर वालों को जाकर बता दूंगी सारी सच्चाई, और नायरा वहाँ से घर वालों को बताने के लिए जाने लग जाती है। फिर शुभम नायरा के पैरों में गिर जाता है। वह बोलता है कि घर वालों को मत बताइए, मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा और मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊँगा। वह तड़पने लग जाता है नायरा से यह बोलकर कि मैं सुधर जाऊँगा, प्लीज़ आप मत बताइए। फिर नायरा शुभम को ऐसे देखकर वह घर वालों को कुछ नहीं बताती और शुभम के आस पास बोलती है कि हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, प्लीज़ मुझे घर वालों को बताने दो। फिर शुभम बोलता है कि आप मत बताइए, मैं खुद बताऊंगा घर वालों को। कल कार्तिक का बर्थडे है और कार्तिक के बर्थडे के बाद मैं खुद घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। वह नायरा से यह बोल देता है। नायरा शुभम की बात मान जाती है। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। कार्तिक घर पर बैट बॉल खेलता हुआ होता है। फिर वहाँ पर शुभम भी कार्तिक के साथ आकर बैट बॉल खेलने लग जाता है। तब नायरा सोचती है कि शुभम अब सुधर रहा है, शुभम ने मेरी बात समझ ली है, नायरा को ऐसा लगता है। फिर सभी घर वाले कार्तिक का अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और नायरा कार्तिक को एक और सरप्राइज देती है। कार्तिक नायरा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कार्तिक का बर्थडे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है नायरा सुबह सुबह नीचे आती है कार्तिक के लिए फ्लावर्स लेने के लिए। वहीं शुभम के मुंह से झाग आए हुए होते हैं और वह झाड़ियों में बैठा हुआ होता है और बेहोश होता है पूरी तरीके से। पर नायरा ने अभी शुभम को नहीं देखा होता है, वह सिर्फ कार्तिक के लिए फ्लावर्स नीचे से लेने के लिए आती है। तभी वहीं पर दो लड़के वही आते हैं जो शुभम को ड्रग्स बेचते थे। वे आपस में बातें करते हैं कि कल रात तो हमने शुभम को बहुत हैवी डोज दिया है कि वह हमसे और माल मांगेगा। इन दोनों लड़कों को नायरा देख लेती है। नायरा सोचती है शुभम से पैसे लेने के लिए आए हैं और नायरा उन लड़कों के पीछे भागने लग जाती है। पर नायरा अभी शुभम को नहीं देख पाती है और सिक्योरिटी गार्ड भी नायरा के पीछे पीछे जाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक भी नायरा को ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाता है और उसे शुभम की मोबाइल की आवाज़ आती है। वह देखता है कि झाड़ियों में से शुभम के मोबाइल की आवाज़ क्यों आ रही है। फिर वह जब वहाँ पर आकर देखता है तो शुभम के मुंह से झाग निकल रहे होते हैं और वहीं पर मनीष भी आ जाता है। कार्तिक शुभम को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह शुभम को उठाने लग जाता है, पर शुभम को कोई भी होश नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर उन लड़कों को पकड़ते पकड़ते नायरा का सर एक रेलिंग से टकरा जाता है और नायरा नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अखिलेश दादी वह एक जगह बैठे हुए होते हैं। तभी अखिलेश के पास वहाँ पर मनीष का कॉल आता है कि वह शुभम को अस्पताल लेकर गए हैं, आप भी अस्पताल आ जाओ। फिर वह सभी भी अस्पताल जाने लग जाते हैं और सुवर्णा भी ये बात सुन लेती है। सुवर्णा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वह शुभम को अस्पताल लेकर आने लग जाते हैं, पर उन्हें अभी भी नहीं पता होता है कि शुभम की ऐसी हालत क्यों हुई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा को होश आ जाता है। नायरा सोचती है कि वे लड़के कहीं शुभम के पास तो नहीं चले गए। फिर नायरा होश में आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछती क्या हुआ, वे लड़के कहाँ चले गए। फिर सिक्योरिटी गार्ड ये बोल देता है कि वे लड़के भाग गए और वह बोलता है
तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य हॉस्पिटल शुभम को लेकर गए हुए हैं। तब नायरा वहाँ पर जाने लग जाती है और वह सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल लेकर कार्तिक को मैसेज लिख देती है कि मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ। सीन में दिखाया जाता है शुभम बहुत तड़पता हुआ होता है। वह बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ बड़े भैया मुझे बचा लो। फिर डॉक्टर से वह पूछते हैं कि क्या हुआ, इसकी हालत ऐसे क्यों हो गई। फिर डॉक्टर शुभम को एक सुई लगाने लग जाते हैं। वे जब जैसे ही हाथ पर सुई लगाते हैं तो उसके हाथ पर पहले बहुत सारी सुइयों के निशान होते हैं। तब डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स लेता था। फिर डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम्हारा बेटा ड्रग्स लेता था। तब सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वे बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर डॉक्टर यह बोलने लग जाते हैं कि हम इतने इनका इलाज नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो ये ड्रग्स की डोज कब से ले रहे हैं। तब घर वाले बोलते हैं कि किसी को तो कुछ पता होगा, इनके दोस्तों को कॉल लगा लो, शुभम के दोस्तों से पूछ लो कि कब से ड्रग्स की डोज ले रहा है। फिर वह शुभम का मोबाइल लेकर शुभम के दोस्तों को कॉल लगाने लग जाते हैं, पर किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। फिर शुभम बोलता है कि भाभी नायरा भाभी को इस बारे में पता था। फिर शुभम ये बात बोल देता है तो कार्तिक शॉक्ड हो जाता है कि नायरा को भी इस बारे में पता था। वहीं दूसरी ओर नायरा जिस टैक्सी से आ रही थी उसका टायर पंचर हो जाता है। नायरा पहुंचने की पूरी कोशिश करती है पर वह फिर वहां से भागकर जाने लग जाती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नायरा को यहाँ पर बुलाओ, जिसे पता था कि ये कब से ड्रग्स की डोज ले रहा है। फिर कार्तिक बोलता है कि नायरा जल्दी आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं शुभम की बहुत सांसें तेज़ी चलने लग जाती हैं। वह बोलता है कि मुझे अभी नहीं मरना और नायरा भागती हुई आती है। फिर शुभम का दम निकलना शुरू हो जाता है और घर वाले परेशान हो जाते हैं कि शुभम को क्या हो रहा है। और फिर शुभम यह कह कर तड़पता हुआ मर जाता है और घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। पर नायरा अभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है और शुभम की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नायरा लवकुश को कॉल लगाती है। लवकुश नायरा से ये बता देते हैं कि कार्तिक भैया शुभम भैया को लेकर अब घर पर आ रहे हैं। नायरा सोचती है शायद शुभम अब ठीक हो गया है, इसलिए वे इसे घर पर लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग शुभम को लेकर घर पर आ जाते हैं। सुवर्णा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर सुवर्णा शुभम को गले लगाकर रोने लग जाती है, बहुत चीख कर। कार्तिक भी रोने लग जाता है और वैसे शुभम की सारी बातें याद आती हैं और वे शुभम को देख कर बहुत रोता है। फिर नायरा वहीं पर पहुंच जाती है। नायरा सोचती है अब मैं घर जाकर पूजा की तैयारियां करूंगी। फिर नायरा घर आते हुए देखती है तो बहुत ज़्यादा लोग वहां पर खड़े हुए होते हैं और फिर घर पर पहुंचकर देखती है तो शुभम नीचे लेटा हुआ होता है। तो नायरा बहुत तेज से चीख जाती है शुभम बोलकर। फिर कार्तिक नायरा से बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता था शुभम ड्रग्स लेता था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। और वह नायरा को लगातार सवाल पूछता रहता है। नायरा बोलती है रोते रोते कि शुभम ने मुझसे मना किया था, वह आपको खुद बताने वाला था। फिर कार्तिक कहता है कि तुमने शुभम की इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपाई, क्या तुम बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं ड्रग्स लेना क्या होता है, उसमें आदमी कैसा हो जाता है। फिर लगातार कार्तिक नायरा को ब्लेम करता हुआ होता है। फिर नायरा मनीष के पास जाकर बैठती है। मनीष अपने शुभम से बोलता हुआ होता है कि बस एक बार बेटा उठ जाओ, बस मुझे एक बार मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वह ऐसी ही इमोशनल बातें करता हुआ होता है। नायरा मनीष के कंधे पर हाथ रखकर रोने लग जाती है। फिर नायरा सुवर्णा के पास आकर रोने लग जाती है। फिर सुवर्णा नायरा को बहुत तेज धक्का दे देती है और फिर वह नायरा को कहने लग जाती है कि तूने ही मेरे बेटे की जान ली है, मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे दी थी और तुझे पता भी था कि शुभम ड्रग्स लेता था, तो तूने हमको क्यों नहीं बताया। यह पता होते हुए भी फिर नायरा रोते रोते बोलने लग जाती है मैंने शुभम की जान नहीं ली, शुभम ने ही मुझसे मना करा था। फिर सुवर्णा लगातार नायरा को डांटती रहती है बहुत तेज। फिर सुवर्णा लगातार नायरा से यह भी बोलती रहती है कि तुमने ही मेरे बेटे की जान ली है और नायरा यह बोलती रहती कि मैंने शुभम की जान नहीं ली। फिर सुवर्णा नायरा के एक जोर से थप्पड़ लगा देती है और वह नायरा को वहां से भी जाने के लिए बोल देती है कि तूने ही मेरे बेटे की जान ली है, तू यहाँ से चली जा। फिर कार्तिक भी नायरा से बोल देता है कि तू जाओ यहाँ से चली जाओ और फिर नायरा वहाँ से जाने लग जाती है। और नायरा बहुत ज़्यादा दुखी होती है जब वहाँ से जाती है कि कार्तिक ने भी उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं किया। नायरा एक खाई के पास जाकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वह बोलती है कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। और वह ऐसे ही रोती रहती है। वहीं दूसरी ओर शुभम का अंतिम संस्कार होता हुआ होता है। वह अर्थी पर लिटाकर उसे वहाँ से लेकर जाते हुए होते हैं। सुवर्णा बहुत ज़्यादा रोती हुई होती है। कार्तिक सोचता है कि मैंने एक बार नायरा से जाने के लिए बोल दिया तो हमें इस हालत में छोड़कर चली गई मेरे एक बार ही कहने से। फिर नायरा सोचती है कि मुझे घर पर जाना चाहिए, कार्तिक बहुत ज़्यादा दुखी होगा, मुझे उसे संभालना चाहिए। तभी नायरा का पैर फिसल जाता है और वह एक खाई से गिर जाती है। फिर यहीं से 2 साल बाद नाटक की शुरुआत होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।